Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। दोस्तों, इस सेशन में आज हम जानेंगे कि ओई होता क्या है, ओई कैलकुलेशन का करने का फॉर्मूला क्या होता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि ओई जो है कैलकुलेशन एक्सेल सीट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं और IATF सर्टिफाइड कंपनी आपकी है, तो IATF 16949/2016 का भी यह रिक्वायरमेंट है। इसमें आप देखेंगे कि क्लाउज नंबर 8.5.1.5 टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसमें ए से लेकर के जे तक दिया हुआ है। इसमें एफ आप देखेंगे जिसमें OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का आपको जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, यह आपके लिए जानकारी जरूरी है कि IATF का भी यह OEE जो है रिक्वायरमेंट है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ओई का जो है वो फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसको हम शॉर्ट में OEE कहते हैं। अगर हम बात करें कि OEE होता क्या है, तो OEE इज ए मेजर ऑफ ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इक्विपमेंट। कहने का मतलब कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन चल रहा है तो कितना घंटे तक हम इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, यह जानकारी करने के लिए हम OE का कैलकुलेशन करते हैं। और OE का अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, फॉर्मूला से बात करें, तो OE इज द प्रोडक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इफिशियंसी एंड द रेट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई बाई क्वालिटी। ये तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे निकाल करके अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, तो OE का निकल के आता है। अगर अवेलेबिलिटी को A से, परफॉर्मेंस को P से और क्वालिटी को Q से अगर हम इंडिकेट करते हैं, तो OE का फॉर्मूला होता है A गुने P गुने Q। दोस्तों, आइए अब इस एग्जांपल से हम बात इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास जो फैक्टर है OE का, वो है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। यदि किसी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, उसके लिए अवेलेबिलिटी यदि 90 है, 90% है, परफॉर्मेंस है 95.5 और क्वालिटी रेटिंग है 99.9%, तो आपका अगर ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी के जगह पर 90 और P के जगह पर 90.5 और Q के जगह पर 99.9, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह 85.86 निकलता है। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि वह वर्ल्ड क्लास की है, तो उसका कम से कम OE का वैल्यू 85 या उससे ज्यादा आना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके समझते हैं कि अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं। अवेलेबिलिटी जिसे हम इंडिकेट ए से करते हैं, हाउ मच आवर मशीन वाज रेडी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आउट ऑफ टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका मशीन अवेलेबल है, वो कितने घंटा तक हम उसको यूज किया, यह जानने के लिए अवेलेबिलिटी निकाला जाता है। और अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाई अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम जो होता है, जो मशीन हम शिफ्ट के लिए अवेलेबल होता है। डाउन टाइम जो होता है वह होता है जो कि किसी कारणवश ब्रेक डाउन हो गया, रिपेयर के चलते टाइम लॉस होता है, उसको हम डाउन टाइम कहते हैं, और डिवाइडेड बाई अवेलेबल टाइम। आइए एक हम छोटा सा एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक मशीन है जो कि 12 घंटे चल रही है, यानी कि 12 घंटा के लिए वह अवेलेबल है, और डाउन टाइम यानी ब्रेक डाउन, रिपेयर यह 1 घंटा हो गया। तो हमारे पास जो एक्चुअल में टाइम, जो रनिंग टाइम हुआ, वो कितना हो गया? 12 माइनस 1 यानी कि 11। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबल टाइम कितना होगा? 12 हो गया, डाउन टाइम 1 आवर हो गया, और डिवाइडेड बाई अवेलेबल टाइम 12। इस तरह से हम कैलकुलेशन करें तो यह हमारा कैलकुलेशन होकर आता है 0.9166, और इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बन के आता है 91.66%, जो कि हम अवेलेबिलिटी का यह फॉर्मूला से निकाला गया वैल्यू है। आइए इसी तरह से हम समझते हैं परफॉर्मेंस इफिशियंसी किसे कहते हैं।
परफॉर्मेंस जो कि हम इंडिकेट पी से करते हैं, हाउ हाउ फास्ट द मशीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी मशीन है वह एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि मैन्युफैक्चरर उस पे जो भी मशीन बनाता है वह एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करता है कि इतने टाइम में यह मशीन इतना निकाल देगी प्रोडक्शन, लेकिन एक्चुअल में जब वह मशीन चलता है तो उतना प्रोडक्शन नहीं निकल पाता है। इसी चीज को जानने के लिए परफॉर्मेंस इफिशियंसी निकालते हैं। परफॉर्मेंस इफिशियंसी जो है इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल रन प्रोडक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन, और इसको हम टाइम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, रनिंग टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस डिवाइडेड बाय रनिंग या ऑपरेटिंग टाइम। यहाँ पर दोस्तों हमने प्रोडक्शन से से कंसर्न से निकाल रहे हैं इसलिए कि आपको इजीली समझ में आए। सपोज हमारे पास एक मशीन है जो कि आपका हर मिनट में हर घंटा 100 पीस बना रही है, तो हमारा जो प्रोडक्शन का प्लान था 11 आवर्स, तो कितने बना देगी? अगर 1 घंटा में 100 पीस बन रहा है तो 1100 नंबर्स। लेकिन ड्यू टू स्लो रन ऑफ मशीन, मशीन स्लो चला जिसके चलते 1100 न बन करके 1000 पीस बना, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000 हुआ, डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन। प्लान प्रोडक्शन कितना हुआ था कि इतना बन जाएगा 11। इससे अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये निकल के आता है 0.9090, यानी यदि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बन करके आएगा 90.90%। यह हुआ आपका कैलकुलेशन परफॉर्मेंस का। आइए अब हम जान लेते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट का भी कैसे निकालते हैं। हाउ मच प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम इज गुड क्वालिटी। कहने का मतलब कि यदि कोई भी पीस बनता है, किसी भी शिफ्ट में कोई प्रोडक्ट बनता है, तो अगर 1000 बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 का 1000 सभी ओके हो, उसमें कुछ पीस रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ओके क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस को हम क्वालिटी के रेट निकालते हैं। इसको हम टाइम के टर्म में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्टिव टाइम माइनस क्वालिटी लॉस टाइम डिवाइडेड बाई प्रोडक्टिव टाइम। आइए हम यहाँ पे हम समझ रहे हैं क्वांटिटी के टर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा कि क्वांटिटी जो है टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ है? 1000 हुआ है, और रिजेक्ट क्वांटिटी अगर मान लें कि 10 पीस रिजेक्ट या रिवर्क किया गया तो हमारा रिजेक्ट का क्वांटिटी कितना हो गया? 10 नंबर हो गया। और ओके एक्चुअल में ओके क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना गया? 1000 माइनस 10 यानी कि 990, यानी 990। इसको अगर हम क्वालिटी के टर्म में क्वालिटी रेट निकालेंगे तो ओके क्वांटिटी कितना हो गया? 990, और टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना हो गया? 1000। इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 0.990, इससे हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 99.0% हो गया। तो दोस्तों अगर हम तीनों चीज जो हम एग्जाम्पल से समझे, अगर उसका हम OEE निकालेंगे तो अवेलेबिलिटी गुने परफॉर्मेंस गुने क्वालिटी, यहाँ अवेलेबिलिटी कितना निकला था? 91.66 निकला था परसेंट, और आपका परफॉर्मेंस कितना निकला था? 90.9990 निकला था, और यहाँ पे जो क्वालिटी निकला है 99 निकला है। इस तरह से हम तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बन के आता है 82.48%। यह OEE का एग्जाम्पल, यह कैलकुलेशन निकल के आया OEE का वैल्यू। आइए दोस्तों अब हम इसे और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली किस तरह से निकाला जाता है OEE का वैल्यू, उसके लिए आइए हम इस टेबल को एक बार ध्यान देते हैं। एक शिफ्ट में टोटल टाइम ऑफ वन शिफ्ट कितने आवर होते हैं? लगभग एक्चुअली जनरली 8 आवर का वन शिफ्ट होता है, तो यह एक शिफ्ट का एक डाटा लिया गया है। एक शिफ्ट में 8 आवर्स, यानी कि यदि हम इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो 480 मिनट हो गया। शेड्यूल्ड ब्रेक, यानी कि ऑलरेडी जो फिक्स रहता है ब्रेक, जैसे कि आपका लंच टाइम हो गया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, टी टाइम हो गया, वह यह टोटल मिला करके इस ऑर्गेनाइजेशन में 60 मिनट है। अवेलेबल टाइम कितना हो गया? 480 माइनस 60 इक्वल टू 420 मिनट हो गया अवेलेबल टाइम। डाउन टाइम, सपोज उसमें एक शिफ्ट में 30 मिनट का ब्रेक डाउन या रिपेयर होता है, तो आपका रनिंग टाइम क्या हो गया? एक्चुअल में कितना रनिंग किया, तो हम इसमें 420 से माइनस कर देंगे 30 मिनट, और ये हो गया 390 मिनट। ये हमारा एक्चुअल में जो मशीन चलेगी उसका यह टाइम है।
यदि हम जान लें कि 1 मिनट में वह मशीन 1 पीस बनाती है, जिसे हम साइकिल टाइम भी कहते हैं, तो यहाँ पर आइडियल रन रेट क्या हो गया, 1 पीस पर मिनट हो गया। प्रोडक्शन प्लान क्वांटिटी, यदि 1 मिनट में बनाती है 1 पीस, तो हमारे पास 390 मिनट है, तो कितना प्रोडक्शन प्लान करेंगे, 390 नंबर्स का करेंगे। लेकिन एक्चुअल में टोटल प्रोड्यूस कितना हो गया, 370 नंबर्स हो गया। इसमें 370 में 10 पीस रिजेक्ट हो गया, तो ओके क्वांटिटी कितना हो गया, 360 हो गया। दोस्तों यह एक डाटा हमने लिया है, इस डाटा के बेस पे आइए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी कैसे करेंगे, अवेलेबिलिटी का जैसा कि हम फार्मूला हम जानते हैं कि अवेलेबिलिटी इक्वल टू होता है अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम और डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। यहाँ पर जो है अवेलेबल टाइम कितना हो गया, अवेलेबल टाइम आपका 420 हो गया, जैसे कि देखिए इसमें यह 420 अवेलेबल टाइम, और यहाँ पे फार्मूला में डाउन टाइम 30 मिनट है और यहाँ अवेलेबल टाइम 420 है। इस तरह से कैलकुलेशन किए तो अवेलेबिलिटी का जो आया है 0.9285, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज लाने के लिए, तो 92.85 होगा। ठीक इसी तरह से कैलकुलेशन आइए करते हैं परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस का जैसा कि हमने फार्मूला हमने क्या किया है, एक्चुअल रन प्रोडक्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्शन। यहाँ पर एक्चुअल रन प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना बना है, 370 बना है। प्लान कितने का हमने किया था, 390 का किया था। इस तरह से इसका हम जब रेशियो लेंगे तो यह 0.9487 आ गया, और इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.87 परसेंटेज आएगा, जो कि परफॉर्मेंस पी के रूप में निकल के आया। आइए अब हम बात करते हैं क्वालिटी का। यहाँ पर क्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी का फॉर्मूला होता है ओके क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना हुआ है, 370 हुआ, डाटा से आप देख सकते हैं उसमें, और इसमें 10 पीस रिजेक्ट हो गया, यानी कि 5 पीस रिजेक्ट हुआ और 5 पीस रिवर्क हुआ, जो कि टोटल मिला के 10 पीस हुआ। तो एक्चुअल में हमारा ओके क्वांटिटी कितना बन गया, ओके क्वांटिटी बन गया वहां 360, यानी कि 370 माइनस 10 360। और क्वालिटी रेट क्या कहलाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ओके क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी। यहाँ पर ओके क्वांटिटी कितना बन के आया है, 360, और टोटल जो प्रोडक्शन कितना हुआ था, 370, और इस तरह से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0.9729, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करके 97.29% हो गया। और यह तीनों का यदि हम ओई निकालते हैं तो जैसा कि हमने कई बार हमने आपको बताया कि ओई बराबर होता है अवेलेबिलिटी गुने परफॉर्मेंस गुने क्वालिटी। यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो ए पी क्यू से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया, 92.85, और P का वैल्यू कितना आया, 94.87, और Q का वैल्यू कितना आया, 97.29। और यह जो है यह बन करके यह किस में आएगा, आपको यह OE का वैल्यू निकल के आएगा 85.69%। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि OE का कैलकुलेशन एक्सेल सीट में कैसे करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल सीट रहता है जिसपे ऑलरेडी फॉर्मूला पर सेट किया रहता है, केवल आप इसमें डाटा पुट करेंगे तो आपका अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी और OEE का कैलकुलेशन होकर ऑटोमेटिक निकल जाता है। आइए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें किस तरह से होता है। यहाँ पर आप देखिए OE कैलकुलेशन शीट, इसमें है पार्ट नेम होता है, यानी कि पार्ट का आप डिटेल इसमें डाल सकते हैं, पार्ट नंबर डाल सकते हैं, कस्टमर नाम डाल सकते हैं, कौन सा शिफ्ट का है, ये ऑर्गेनाइजेशन में यह डिटेल डालना जरूरी होता है। आप आइए देखिए, इसमें सबसे पहले है सीरियल नंबर, आप सीरियल नंबर यहाँ डालिए 1, डेट है, डेट जो भी है वहां डालिए। यहाँ पे आपका मशीन नंबर, जिस मशीन का आप करने जा रहे हैं कैलकुलेशन उसका नंबर डालिए। टोटल शिफ्ट टाइम इन मिनट, यानी कि 1 शिफ्ट में कितना टाइम होता है, 480 होता है, पहले भी जिक्र किया। प्लान ब्रेक्स मिनट, प्लान ब्रेक शेड्यूल जो होता है वो 60 मिनट लिया गया है। अवेलेबल टाइम कितना हो गया, 420 हो गया। डाउन टाइम 30 मिनट, रनिंग टाइम कितना 390, और ये ऑटोमेटिक जो यहाँ निकल के आ जाएगा अवेलेबिलिटी 92.85। इसी तरह से यदि आपका आइडियल रन रेट जो है 1 पीस पर मिनट है, प्लान प्रोडक्शन 390 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 370 है, तो यह परफॉर्मेंस बन के निकल के यहाँ आएगा। रिजेक्शन क्वांटिटी अगर 10 है और ओके क्वांटिटी 360 है, तो आपका यहाँ पे क्वालिटी रेट निकल के आएगा। और ये तीनों वैल्यू जो है यह फॉर्मूला पर सेट रहता है, ऑटोमेटिक यह निकल के आता है आपका वही कैलकुलेशन A इंटू P इंटू Q, और यह निकल के आता है 85.69।
तो दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा, आशा करता हूं कि आपको सभी कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए आप हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो आपको इंटीमेशन मिल जाए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।